बिहार में एनडीए उलझ गया है और एनडीए उलझने की रीजन सीट शेयरिंग को लेकर के है, सीट को बंटवारा लेकर के इस बार एनडीए बुरी तरह से उलझा हुआ है। मैं एक एक करके एनडीए में जितने सहयोगी दल हैं उनकी सीट शेयरिंग के विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी जिनकी पार्टी बिहार के अंदर एक अहम भूमिका निभाती है, उनको इससे पहले जब दिल्ली के अंदर चुनाव हुए उन्होंने सीट का डिमांड किया था भारतीय जनता पार्टी से, उन्हें सीटें नहीं मिली। इससे पहले झारखंड के अंदर चुनाव हुए, वहां पे भी उन्होंने अपने हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी से मांगे, लेकिन वहां भी उनकी मांगे नहीं सुनी गई। तो उन्होंने एक तरह से चेतावनी दे दी कि इस बार बिहार में हम अपनी कर्तव्य और अपनी पावर दिखाएंगे और हम अपने आप को छोटा नहीं समझेंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से 40 सीटों का दावा ठोक दिया है और उन्होंने कहा है कि हम 40 सीटें अगर आप देते हैं तो हम 20 सीटें जीत करके आएंगे, जिससे हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को और अपने लोगों को कुछ हक दिला पाएंगे और सरकार पर दबाव डाल पाएंगे। इसके बाद चिराग पासवान की बात है। चिराग पासवान ने दावा ठोक दिया है 50 सीटों पर, 50 सीटों का दावा ठोक रहे हैं और 40 जीतन राम मांझी, 50 चिराग पासवान, कुल मिलाकर 90 सीटें हो जाती हैं और उपेंद्र कुशवाहा 15 सीटों की डिमांड है भारतीय जनता पार्टी से, कुल मिलाकर 105। इस नीतीश कुमार 2020 में जब चुनाव लड़े थे 115 सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार वे 105 सीटों पर मानने के लिए तैयार है। 105 इधर और 105 उधर, कुल मिलाकर 130। और भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर बाकी बचे हुई सीटों को आप देख सकते हैं, लेकिन ये इन लोगों की डिमांड है कि कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इस बार मानना है कि इस बार 115 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। कुल मिलाकर अगर आप देखते हैं तो कुल मिलाकर 300 सवा 300 के आसपास में वोटों की जो सीट बंटवारा है बिहार के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी के हर सहयोगी दल की तरफ से डिमांड है। लेकिन बिहार में 243 सीटें हैं और बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक तर्क दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने एक अनुमान और सीट शेयरिंग को लेकर एक सीक्रेट फार्मूला निकाला है कि नीतीश कुमार को 65 से 70 सीटें देने के अनुमान है। उनको इतने सीटों में उनको समझौता कर लिया जाए, क्योंकि इससे पहले वो बहुत कम सीटें जीते थे, जिसकी वजह से उनको 65 से 70 सीटों पर समझौता कर लेना चाहते हैं। जीतन राम मांझी को 8 सीटों पर समझौता और उनको मनाने की कोशिश में है। उपेंद्र कुशवाहा को 7 सीटों पर मनाने की कोशिश में है। इसके अलावा एक बच जाते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान को 23 सीटों के मनाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और बाकी जो बचे हुए सीट है वो सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता और अपने विधायक मैदान में उतारना चाहती है। अब समझने वाली बात यह कि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और बिहार के अंदर जो 80 सीटें उनकी पूर्व विधायक है और अब जो चुनाव होना है वो सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए अपने आप को कोशिश में जुटी है। और इसके पीछे एक और लॉजिक है जिसको देखने के लिए और जिसको अपनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बेताब है और जिस लॉजिक से नीतीश कुमार को बिहार से पूरी तरह से आउट किया जा सकता। जिस तरह से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ हुआ कि एकनाथ शिंदे को जब कम सीटें दी गई और जब वो सीटें कम लेकर के आए तो उन्होंने फॉर्मूला लगा दिया कि जितना आपकी सीटें कम है मुख्यमंत्री आपको हम नहीं बनाएंगे, हम देवेंद्र फडणवीस जिसकी पार्टी बड़ी है उन्हीं को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो फिर एकनाथ शिंदे को साइड किया, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब यही रणनीति बिहार के अंदर भी अपनाने के लिए कोशिश में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है, जिसके लिए एक नया फॉर्मूला जो तय पाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के सीक्रेट मीटिंग से, जिससे नीतीश कुमार की होश पूरी तरह से उड़ी हुई है और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और
इनके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, ये सारे लोग हक्का बक्का है और इन लोगों के अपनी जो छवि है या अपनी जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी कवर करने में जुटी हुई है और सभी लोगों को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी साइड करने के लिए कोशिश में भारतीय जनता पार्टी एक अलग दांव चल पड़ा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।